के घर आता है। सोनिया का घर और मॉडर्न सोनिया रोहन के माता पिता को काफी पसंद आती है। सोनिया से मिलने के पहले मैं तो बहुत डरी थी कि कैसी लड़की होगी, कौन होगी, लेकिन अब मेरी चिंता एकदम दूर हो गई है। सोनिया तो वैसे ही मॉडर्न बहू है जैसी हम अपने रोहन के लिए ढूंढ रहे थे। चलो भाई साहब बहन जी, अब तो मुंह मीठा कराइए, शादी की तैयारियां शुरू करें। जी। जिसके बाद प्रिया सभी का मुंह मीठा कराती है। रोहन और सोनिया का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में रोहन और सोनिया की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है और सोनिया रोहन के घर की बहू बनकर ससुराल आ जाती है। सोनिया की सास उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। सोनिया का ससुराल भी उसके मायके की तरह ही काफी अमीर था। उसे वहां पहनने ओढ़ने के लिए किसी तरह की रोक टोक भी नहीं थी। सोनिया अपने ससुराल में बहुत ही मजे से रह रही थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन जब सोनिया छत पर धूप सेकने जाती है तो देखती है उसके पड़ोस की एक गरीब छत पर एक महिला कपड़े फैला रही थी, जिसने हल्के रंग की पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। अरे ये तो वो गरीब नीलम है। अरे ओ गरीब लड़की। नीलम पास की अमीर छत पर देखती है जहां से सोनिया आवाज लगा रही थी। तुम यहाँ? हाँ, शादी हो गई ना मेरी, अब तो मैं और भी अमीर हो गई। लेकिन ये क्या, तुम्हारी हालत तो अभी भी वही फटीचर वाली है। क्या हुआ? बड़ा कमाने की बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब लोगों के घरों में कपड़े धोकर सुखाने के काम शुरू किए हैं क्या? नहीं नहीं, ये मेरा ससुराल है, अब मेरी शादी हो गई है। वो तो दिख रहा है। चलो मैं जाती हूँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। एमबीए के बाद सोनिया की जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई थी और वो महीने का ₹1,00,000 कमा रही थी, जिससे सोनिया बहुत खुश थी। वाह सोनिया, आई एम सो लकी, मुझे वर्किंग बहू मिली। थैंक यू मम्मी जी। चलो आई एम गोइंग टू ऑफिस, शाम में मिलते हैं। ओके डार्लिंग, गो सेफ। सोनिया मजे से अपना पर्स टांग कर ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में काम करने लगती है। वाह सोनिया, वी आर सो लकी, कॉलेज में भी साथ में थे और अब देखो ऑफिस में भी साथ में हैं। आई एम सो लकी कि तू मेरी एचआर है, अब तो सैलरी इंक्रीमेंट में नो टेंशन। डोंट वरी। दोनों सहेलियां आपस में बात करती हैं और काम में लग जाती हैं। जहां सोनिया का ससुराल अमीर और वेल सेटल्ड था, तो वहीं नीलम का पति एक 15,000 की नौकरी करता था और नीलम की सास सुनिधि टीबी की मरीज थी। उनकी दवाइयां, कीर्ति की पढ़ाई और घर खर्च को मिलाकर पवन की पगार महीने भर के खर्च के लिए कम पड़ जाती थी। लेकिन नीलम इसी में जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन, नीलम ये लो 12,000 रुपए, इसमें माँ की दवाई और घर का राशन ले आना। अजी बाकी के 3,000 रुपए? शादी में एक दोस्त से उधार लिया था, उसका उधार वापस कर दिया। ठीक है, लेकिन इतने कम में घर कैसे चलेगा? इस बार एडजस्ट कर लो, मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ, जहाँ अच्छी नौकरी मिल गई सब सही हो जाएगा। नीलम पवन की अच्छी नौकरी के आस में बैठी रहती है, लेकिन घर के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जाते हैं। एक दिन जब नीलम अपनी सास की सेवा कर रही होती है, सोनिया उसके घर के सामने से गुजर रही होती है। अरे ये फटीचर मैडम तो अपनी सास की सेवा में लगी है। तुम तो कह रही थी कि काम करके बहुत अमीर बन जाओगी, क्या हुआ? बन गई अमीर? तुम्हारी हालत तो कटोरा लेकर रोड पर बैठने वाली दिख रही है। देखा, मैंने तो अपने सपने पूरे कर लिए और पूरे कर रही हूँ। ₹1,00,000 कमा रही हूँ महीने का और कुछ दिनों में और इंक्रीमेंट होने वाला है। सोनिया, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुमसे क्या ही दिक्कत होगी? अरे तुम ही हो, जब देखो तब मेरे इर्द गिर्द मक्खी की तरह घूमती हो। एक कॉलेज, एक एरिया में रहना, अब देखो एक ही मोहल्ले में ससुराल। तो तुम ही तो मेरे पीछे पड़ी हो और मुझे तुम जैसी गरीब लड़की नहीं पसंद। बस इसीलिए मैं अपनी भड़ास निकालती रहती हूँ। फिर सोनिया वहां से चली जाती है। आप ऐसी बेवकूफ लड़की की बात कैसे सुन सकती हो? कितनी बातें सुनाकर गई वो आपको। कोई बात नहीं कीर्ति, आज हम लोग गरीब हैं तो लोग सुना रहे हैं, एक दिन देखना हम भी अमीर होंगे। एक तो मेरी तबीयत ने तुम्हें बहुत तंग कर रखा है, माफ कर देना बहू। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी सेवा मेरा कर्तव्य है। वहीं अब नीलम सोचने लगती है कि उसे कुछ तो काम करना होगा, ऐसे घर नहीं चलेगा। वहीं रात में जब पवन घर आता है, सुनो ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं सिलाई का काम शुरू करूं। मैंने शादी के पहले सिलाई सीखी है और उससे ठीक ठाक पैसे तो आ ही जाएंगे। लेकिन सिलाई के लिए मशीन भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगी? शादी की मुंह दिखाई के जो पैसे मिले थे, मैंने संभाल कर रखे थे, उसी से। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ही मदद हो जाएगी। ठीक है, फिर तो कल ही चलकर मशीन ले आते हैं। अगले दिन नीलम पवन के साथ जाकर मुंह दिखाई के पैसों से नई सिलाई मशीन खरीद कर लाती है। वहीं कीर्ति अपनी भाभी के नए काम के लिए बोर्ड बनाती है। यहाँ सिलाई का काम किया जाता है।